नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोपाल। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत रत्न और स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की स्मृति में ब्लॉग लिखा है। मुख्यमंत्री ब्लॉग में लिखा है कि लता दीदी का जाना विश्व संगीत जगत की अपूर्णीय क्षति है और मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। सीएम ने आगे लिखा कि वर्ष 2017 में मैंने नर्मदा सेवा यात्रा और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को संदेश पहुंचाने का लता दीदी से आग्रह किया था। करीब 20 मिनट फोन पर बातचीत में लता दीदी नर्मदा सेवा यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की और प्रयासों की प्रशंसा की। बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश और नर्मदा नदी को लेकर भावुक हो गई थी लता दीदी। लता दीदी ने कहा, नर्मदा यात्रा में शामिल होने की बहुत इच्छा रखती हूँ, लेकिन स्वास्थ्य मुझे इस बात की अनुमति नहीं दे रहा। लता दीदी ने पर्यावरण संरक्षण और मां नर्मदा की सेवा करने के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने ब्लॉग में यह भी लिखा कि लता दीदी मध्य प्रदेश की बेटी थी। मध्य प्रदेश उनकी कर्मभूमि भले ही नहीं रहा, लेकिन उनका दिल हमेशा मध्य प्रदेश के लिए धड़कता था। लता दीदी को मां सरस्वती का वरदान प्राप्त था। एक महान सुर साधक होने के साथ ही लता दीदी महान राष्ट्रभक्त थी। उनकी राष्ट्रभक्ति उनकी स्वर साधना में हमेशा मुखरित होती रही। लता दीदी के बिना ये देश सूना है। लता जी का जाना करोड़ों करोड़ भारतवासियों में से हर एक को ये लग रहा है कि मेरी व्यक्तिगत क्षति है। ये अपने आप की में एक अनोखी घटना है कि हर घर को ये लग रहा है कि मेरा बहुत कुछ चला गया, क्योंकि उनके गीत लोगों में एक नव उत्साह, नव ऊर्जा का संचार करते थे। मैं स्वयं अपना बता रहा हूं, कल से ऐसी रिक्तता आई है कि जिसकी भरपाई संभव ही नहीं है। व्यस्तता के कारण समय कम मिलता था, लेकिन जब भी मैं गाड़ी से कहीं जाता था तो मेरी एक ही हॉबी होती थी कि लता जी की सीडी कैसेट कुछ मिल जाए, वो लगा दी जाए और गीत सुनते हुए हम चले जाएं। ऐ मेरे वतन के लोगों, भारत की जनता के रोम रोम में जैसे रम गया हो। उनका जाना ऐसी क्षति है जिसकी कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। लता जी के बिना न संगीत जाना जाएगा और न ये देश जाना जाएगा। लेकिन अब ये सच है कि वो हमारे बीच अपने गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से सदैव बनी रहेंगी। आज उनकी स्मृति में संगीत जगत के हमारे ख्यातिनाम साथियों के साथ वट वृक्ष लगाया है। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, इंदौर में हुआ था, और इसलिए ये फैसला हम लोग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इंदौर में उनके नाम से संगीत अकादमी स्थापित की जाएगी। संगीत महाविद्यालय, जहां बच्चे सुरों की साधना करेंगे, और एक ऐसा संग्रहालय जिसमें लता जी ने जब भी जो कुछ गाया है वो उपलब्ध रहेगा। वो संगीत शास्त्र के विशेषज्ञों से चर्चा करके उसका क्या स्वरूप बने, उसका निर्माण किया जाएगा। में ही उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी जो सबको प्रेरणा देगी, क्योंकि लता जी केवल संगीत की जगत की रोशनी नहीं थी, वो देशभक्ति का भी एक ऐसा हस्ताक्षर थी
कि जिससे पूरा देश, यहाँ तक के बड़े बड़े राजनेता भी प्रेरणा लेते थे। तो उनकी प्रतिमा भी हम वहां स्थापित करेंगे। उनके जन्मदिन पर ही अब हर साल लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। दीदी, हम तुम्हें ना भुला पाएंगे। उनके चरणों में फिर विनम्र श्रद्धांजलि। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon